तो दोस्तों पावर ग्रिड इनविट आईपीओ ओपन होने जा रहा है। ये शायद इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, 29 को ओपनिंग है, 3 मई को यहाँ पर क्लोजिंग है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद आपको ना पता हो। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी रकम हम लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसका लॉट साइज बड़ा है। तो हमको पता होना चाहिए दोस्तों कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इसमें फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हमको लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसको भी मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो लास्ट के 2 आईपीओ आए थे ना इनविट के, उनमें कितना लिस्टिंग गेन मिला था या फिर नहीं मिला था, तो वो चीज बताऊंगा। और आज की डेट में लिस्टिंग के बाद ये दोनों जो इनविट आईपीओस थे जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, कहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे या ऊपर। तो ये कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। और लास्ट में बताऊंगा कि कैसे दोस्तों आप इनविट को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे इसमें आपको फायदा मिल सकता है, कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको दोस्तों ना पता हो, तो पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा। क्योंकि बीच में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसी देने वाला हूँ जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। तो एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है। तो इसको दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपडेट मिल पाए, इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को भी दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करें देखिए टाइम टेबल की, तो 10 को अलॉटमेंट हो जाएंगे, रिफंड्स आना चालू हो जाएंगे 11 से। अगर अलॉटमेंट आया तो डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 11 को। लिस्टिंग डेट है इसकी 17 ऑफ मई को। बाकी डिटेल्स हम देखें, प्राइस बैंड तो 99 से 100 का प्राइस बैंड है। और जो पिछले 2 इनविट आईपीओ थे उसका भी सेम रेंज में ही था प्राइस बैंड। और मार्केट लॉट की बात करें तो 1100 शेयर्स का मार्केट लॉट है, ये मिनिमम है। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, बड़ी रकम है। तो यहाँ पर मिनिमम जो अमाउंट है आपको रखना पड़ेगा 1,10,000 आपके अकाउंट में इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो पिछले 2 इनविट आईपीओ में भी काफ़ी बड़े लॉट थे, और इनविट का दोस्तों नॉर्मली यही लॉट रहता है। और एक आईपीओ जो था इनविट का दोस्तों, उसका तो बहुत ही बड़ा लॉट था, अभी मैं आपको बताऊंगा तो वो कौन सा था। और इसमें दोस्तों जनरली आप सोच रहे होंगे कि हम आईपीओ जो है लिस्ट होने के बाद इसमें अप्लाई करें, तो दोस्तों तब भी आप परचेस करेंगे तो उसको लॉट में ही आपको करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये सीन नहीं है कि आप खुले में इसको परचेज कर ले, 1 शेयर ले लिया, 10 शेयर ले लिए, 50 शेयर ले लिए। नहीं दोस्तों, आपको इसमें लॉट में ही करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। और अगर इश्यू साइज़ की मैं बात करूँ तो देखिए 7700 करोड़ के आसपास का है इश्यू साइज़ है। अराउंड 5000 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, एंड ऑफर फॉर सेल होंगे इसमें 2700 करोड़ का। और अब क्या है पावर ग्रिड इन्विट, तो देखिए ये पावर ग्रिड इन्विट ओन्स, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट, मेंटेन एंड इन्वेस्ट इन पावर ट्रांसमिशन एसेट्स इन इंडिया। तो बेसिकली दोस्तों जो भी पावर रिलेटेड एसेट्स होते हैं, पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको ऑपरेट करने का काम करती है, मेंटेन करने का काम करती है, मैनेज करने का काम करती है पावर ग्रिड इन्विट। और इसका जो स्पॉन्सर है वो है पावर ग्रिड, वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी है इंडिया की। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर हम बात करें इनके रेटिंग्स की, तो आप देखेंगे दोस्तों इनकी रेटिंग्स काफ़ी उच्च स्तर की होती है। ट्रिपल ए स्टेबल है, केयर की ट्रिपल ए स्टेबल है। तो यहाँ पर रेटिंग आपको हमेशा इसकी हाई क्लास की देखने को मिलेगी, मतलब हाइयर लेवल पे ही देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ये कंसिडर होती है एज ए डेट इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये एज ए डेट इंस्ट्रूमेंट कंसिडर होती है, ना कि एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए यहाँ पर आपको रेटिंग्स जो है हाई देखने को मिलती है। और जो है बाकी जितने भी इन्विट हैं आपको उनकी हाई रेटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डेट एज ए डेट इंस्ट्रूमेंट कंसिडर होते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बड़े लॉट के साइज होते हैं। मतलब आप देखेंगे तो क्यूआईबीज और एचएनआईज इसमें ज़्यादा जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उनको सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो इन्विट उसको वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें इन्विट की, तो देखिए पावर, ये पावर इन्विट है। इससे पहले एक आया था आईआरबी इन्विट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्विट था, जहाँ पर वो जो भी हाईवेज रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं वो उनका काम करते थे। और इंडीग्रिड आया था, वो भी जो था पावर का था। तो आज की डेट में हम बात करें तो दो ये इस लिस्टिंग के बाद 2 पावर ग्रिड के जो है पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड इन्विट हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं लिस्टिंग गेन कितना दिया था पिछले वाले ने, तो आईआरबी इन्विट ने दोस्तों लिस्टिंग गेन 1% के आसपास दिया था। मतलब 1%, इसकी इशू प्राइस था 102 का, और ये लिस्ट हुआ था करीब 103 या फिर 103.50 के आसपास। तो 1% के आसपास लिस्टिंग गेन आईआरबी इन्विट में मिला था। और अगर मैं बात करूं इंडिया ग्रिड की, तो उसमें इशू प्राइस था 100 का, और लिस्टिंग हुई थी दोस्तों 100 पे ही। तो मतलब फ्लैट यहाँ पर हमको देखने को मिला था। तो यहाँ पर कुछ भी ना लॉस हुआ था, मतलब लिस्टिंग जो है डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, ना ही यहाँ पर जो है हमको गेन देखने को मिला था। तो ऑलमोस्ट सेम इशू प्राइस पे ही लिस्ट होने को देखने को मिला था। लेकिन हम वही बात करें आज के परफॉर्मेंस की, आज के दिन ये लिस्टिंग के बाद कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए मैक्सिमम चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, और आप देखेंगे यहाँ पर
कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट में। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट में कैपिटल अप्रिसिएशन भी हुआ है और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और है जो यहाँ पर फ़ायदा देती है। जैसा मैंने आपको बताया ये डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, तो वो क्या है अभी जब मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा दोनों का तब बात करेंगे। वहीं हम आईआरबी की बात करें तो आप देखेंगे दोस्तों अपने इश्यू प्राइस से ये आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत दोस्तों यहाँ पर जो है इकोनॉमी स्लो डाउन था, तो वहाँ पर डेफ़िनेटली जो रोड थी, हाईवे प्रोजेक्ट्स थे दोस्तों, वहाँ पर थोड़े लॉस में चल रहे थे। और कोविड के बाद से आपको पता है जो अब ये आईआरबी करती क्या है दोस्तों, ये टोल जो है इनका एक पोर्टफोलियो है जहाँ पर ये कई सारे टोल मैनेज करती है। आई थिंक 6 टोल हैं इनके पास, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका वगैरह में उनको ये मैनेज करती है, ऑपरेट करती है, और जहाँ जिससे जितनी भी इनकम आती है ये इनका जो है इनकम सोर्स है। तो यहाँ पर इनको लॉस हुआ कोविड के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने दोस्तों टोल जो है बंद कर दिए थे, वहाँ पर इनकम हो नहीं रही थी, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, तो टोल पे जो है इनकम जनरेट हो नहीं रही थी, तो इसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ। इसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लॉस में देखने को मिलेगी। लेकिन जो एक चीज़ इनके साथ जुड़ी हुई है वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब मैं इसका कंपैरिजन करके बताता हूँ, देखिए दोनों का, आईआरबी इन्विट, इंडिया ग्रिड इन्विट। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लिस्टिंग गेन दोनों में हमको बिल्कुल फ्लैट ही देखने को मिला था, लिस्टिंग गेन कुछ हुआ नहीं। प्राइस बैंड देख लीजिए आप, ऑलमोस्ट सेम है। इशू साइज आप देखिए यहाँ पर 6000 करोड़ का है, ये 2200 करोड़ के आसपास है। सेक्टर है टोल रोड कंस्ट्रक्शन। और आईआरबी इन्विट का जो स्पॉन्सर था दोस्तों, आपको पता है स्पॉन्सर जो है ऑब्वियसली जो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। एक बड़ा बड़ा ये कह सकते हैं कि बड़ा एंटिटी है जो कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में काम करती है। पावर ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई है इंडिया ग्रिड। अब लाइकली यील्ड, अब इस चीज़ की मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये है डिविडेंड यील्ड। तो एज़ पर दोस्तों यहाँ पर रेगुलेशंस होता क्या है, देखिए 90% ऑफ द इनकम जो होती है ना इनकी, जो भी जनरेट होती है, चाहे पावर ट्रांसमिशन एसेट्स के थ्रू हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, टोल प्रोजेक्ट्स टोल हो जो ये मैनेज करती है, उनसे जो भी इनकम जनरेट होती है, उनका दोस्तों 90% ऑफ जो इनकम है ये एज ए डिविडेंड इनको बांटना पड़ता है। जैसे आपको रीट का पता होगा, रीट कैसे काम करती है, वैसे ही दोस्तों सेम इनका भी है। ये भी जो है ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये करते हैं इन्वेस्टमेंट जो भी और रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स होती है, मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी में इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एज पर दी सेबी गाइडलाइंस। ऐसा नहीं है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी रिस्क होता है। ये ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर स्टेबल आपको इनकी रेटिंग्स देखने को मिलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स होते हैं और कई सालों का उनका जो है विजिबिलिटी होती है अर्निंग की, वो काफ़ी क्लियर होती है, इसलिए इनकी जो रेटिंग्स होती है काफ़ी उच्च दर्रे की होती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता। ऑलरेडी टोल्स चलते रहेंगे, रोड चलती रहेगी दोस्तों, रोड चलेगी तो टोल भी चलेंगे, टोल चलेंगे तो इनकम जनरेट होगी, तो काफ़ी स्टेबल अर्निंग वहाँ पर दिखती है। वही बात करें पावर की, तो पावर दोस्तों डेफिनेटली पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो चलता रहेगा इंडिया में, और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो भी वहाँ पर इनकम जनरेट होगी वहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली वो उनके फ़ायदे का ही सौदा है। तो इसलिए इनको इतनी अच्छी रेटिंग स्टेबल मिलती है। अब यील्ड की बात करें तो मैं जैसा आपको बता रहा था, 90% ऑफ द यील्ड जो है इनकी इनकम इनको एज ए डिविडेंड देनी पड़ती है हर क्वार्टर में। तो जो एनुअल डिविडेंड यील्ड होती है करीब 8 से 12% की, देखिए आईआरबी की है, इंडीग्रेड की 10 से 15% की है। तो मतलब गजब की दोस्तों डिविडेंड यील्ड यहाँ पर होती है। चाहे हम रीट की बात करें या फिर इन्वेट्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड ही दोस्तों जो है देखनी चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया आईआरबी में देखिए अपने इश्यू प्राइस से कितना नीचे है, करीब यहाँ पर आपको ये 45% जो है डाउन देखने को मिल रहा है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन ज़रूर यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन डिविडेंड यहाँ से डेफिनेटली आपको मिलता रहेगा, क्योंकि टोल चलते रहेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। तो इसलिए इसको डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। इसलिए यहाँ पर एचएनआईज़ और जो क्यूआईबीज़ होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत बड़ा पैसा होता है उनके पास, और वहाँ पर उनकी स्टेबल रिटर्न जनरेट होती रहे, इसलिए वो इस तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर जो रेटिंग्स हैं ट्रिपल ए जो है होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर रीज़न है कि यहाँ पर रेटिंग्स जो है इनकी काफ़ी अच्छी होती है। और डिविडेंड यील्ड के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें मत देखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कम जो है काम करते हैं। तो ये थी चीज़ें जो आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा ज़रूर यहाँ पर नीचे जा सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन जैसे हमने बात करी इंडिया ग्रिड में,
तो यहाँ पर देखिए कैपिटल अप्रिसिएशन भी हुआ है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में दोस्तों थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर है ना पॉजिटिव पॉइंट नज़र आते हैं, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही रहेगा और काफ़ी अच्छे पैमाने पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वहीं अगर हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात करें, रोड्स की बात करें, टोल्स की बात करें, तो थोड़ा-सा यहाँ पर पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, रेगुलेशंस हो जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूर आप इंडिया ग्रिड ट्रस्ट में या फिर पावर ग्रिड में कर सकते हैं। आप एक बार खुद की रिसर्च भी ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों पावर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब पावर जनरेटिंग एसेट्स में अगर आपको इन्वेट में इन्वेस्ट करना है तो इन पावर रिलेटेड जो एसेट्स हैं इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि पावर ट्रांसमिशन रिलेटेड एसेट से जुड़े हुए काम करते हैं। तो आप इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव दोस्तों कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए हमारे साथ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। कमेंट ज़रूर करके आप पूछ सकते हैं, आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।